हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई नो बहुत टाइम के बाद आई हूँ, बट दुरुस्त आई हूँ। ड्यू टू माई मेडिकल इमरजेंसी मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, पर अभी डेली आप लोगों के लिए मैं यूनिक सा टॉपिक लेके आऊँगी। एवरी डे मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करूँगी। आज का मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आई नो सभी की एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आ रही है, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, एलएलबी हो, सभी की एग्ज़ामिनेशन नज़दीक आ रही है। आई नो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उन सभी के टेंशन को दूर करने के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में हमको फेस दिखाना हो, बट हमारा वॉइस ही इतना काफ़ी होता है कि सामने वाला इससे मोटिवेट हो ही जाता है। हम क्यों दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि वो हमको मोटिवेट करें, क्यों हम खुद को खुद से मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आई नो आज की दुनिया दिखावे की दुनिया है, बट मैं आपको बोलती हूँ कि दिखाने से बेटर है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ कि लोग आपको देखें, आपको सुने। हर एक चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपने हिम्मत दिखाई ना, आप किसी से कम नहीं हो। ऑलवेज एक चीज़ याद रखो। बट कैसा है ना, आपको ये 5 चीज़ें ऐसी है जो आपको डस्टबिन में डाल के फेंक देनी है। पहली चीज़ कि लोग क्या कहेंगे। हम क्यों दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। हम खुद से क्यों ना करें। कुछ भी एग्जामिनेशन देते हैं तो सामने वाला हमारे टांग खींचने ही वाला है। वो बोलेगा ही कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, और हम भी कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं कि हमसे ये नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा। इंसान ने भगवान ने इंसान तो सबको एक जैसा ही बनाया है, बस सबके दिमाग अलग अलग चलता है, सबके आइडियाज़ यूनिक होते हैं। तो बस आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो ना, वीकनेस को क्यों देखते हो। वीकनेस को ही अपना स्ट्रेंथ बना दो, तो लाइफ में आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। क्यों डरते हो और क्यों किस्मत पे ट्रस्ट करते हो। आई नो हर एक जो एग्ज़ामिनेशन होती है, सीएस एस एलएलबी, कोई भी एग्ज़ामिनेशन ले लो, सब पे लक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। बट आपको पता है किस्मत कभी हमारा साथ देती है जब हम हार्डवर्क करते हैं। बट आज का ज़माना तो स्मार्ट वर्क का है, तो फिर हार्डवर्क क्यों करना। स्मार्ट वर्क ही करेंगे ना, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। आई नो आप ही एक चीज़ मुझे बताओ, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ कि हमें हमारा इमोशंस किसी के साथ शेयर करना है तो हम रोज़ का सहारा लेते हैं, राइट। तो वो खूबसूरत रोज़, उसको भी बचाने के लिए भगवान ने उस पर कांटे लगा के रखे हुए हैं, ताकि उसकी वैल्यू कभी कम ना हो। वही हिसाब से क्यों हम हमारी वैल्यू ऑलवेज कम करते हैं। क्यों हम नहीं मानते कि हम ये कर सकते हैं। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि ये दुनिया पूरी दिखावे की है, पूरी स्वार्थ से भरी पड़ी हुई है, और सभी लोग मतलबी है, और हम उस मतलबी लोगों के बीच में ही रहते हैं, और हमको ट्रस्ट भी उस मतलबी लोगों को ही है। क्यों हम कोई सच्चे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको भाषण दूंगी तो सब लोग को लगेगा भाषण दे रहे भाषण दे रहे, पर आज मैं अगर आपको एंटरटेन करूंगी तो आप मेरा वीडियो डेफिनेटली देखोगे। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट हो रहा है। इसीलिए तो हमें कभी भी अच्छी चीज़ें देखने की आदत ही नहीं है। लेट सपोज कि मैं आपको एक कोरा कागज़ दूँ, वो कोरे कागज़ में बीच में एक काला सा डॉट है, तो कोई भी इंसान हो, आप हो, मैं हूँ, तो सबको वो पूरा पेपर वाइट है वो नहीं दिखेगा, वो ब्लैक डॉट्स ही दिखेगा। वही हिसाब से अगर मैं एक गिलास में हाफ पानी भर दूँ और मैं आपको पूछूं कि इसमें देखो आपको क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे ना डेफिनेटली कि भाई आधा ग्लास खाली है। क्यों हम ये नहीं सोचते कि वो आधा ग्लास भरा हुआ है। वो पानी किसी की लाइफ बना सकता है, किसी की ज़िंदगी दे सकता है। वो चीज़ें हम सोचते ही नहीं हैं, है ना। कैसी अजीब सी चीज़ें हैं। हम कितनी गंदगी देखते हैं। लेट सपोज कि हमने कोई भी गंदा सा तालाब देखा, मतलब उसके अंदर कीचड़ वगैरह है, तो हम बोलेंगे छी ये क्या है करके, और वही कीचड़ में अगर कमल खिला हो तो हम उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। बस अगर आपने अपना नज़रिया यही चीज़ का बदल दिया, नेगेटिविटी को कर दिया पॉजिटिविटी, तो फिर चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे आपकी कॉरपोरेट की जॉब हो, आप ऑलवेज आगे बढ़ोगे। हमारा क्या होता है,
ऑलवेज सभी का, जो भी जॉब करते हैं या तो बिजनेस करते हैं, डे टू डे की वर्क लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हम हमारे लिए कुछ टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये सब हो जाता है। पर ऐसा क्यों? क्यों आप आपके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं करते हैं? अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप उसको भी ट्राई करो। जैसे किसी को स्पोर्ट्स का शौक़ हो, किसी को गाना गाने का शौक़ हो, किसी को शायरी लिखना पसंद हो, तो क्यों हम हमारे शौक़ को कभी कंप्लीट नहीं करते हैं? क्यों ना करें हम हमारे लिए? अरे ज़िंदगी एक ही भगवान ने दी है तो उसे अच्छे से जिए, कुछ करके दिखाए। एक चीज़ लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको सभी से अलग दिखना है ना, तो जो लोग सब करते हैं वो चीज़ से आपको नहीं करनी, उसको आपको दूसरे वे से करना है, तो लोग आपको देखेंगे। अगर आप भी सेम ही डायरेक्शन में भागते रहोगे ना, वो तो गधे भी कर लेते हैं। क्यों भाई? हम गधे थोड़ी है, हम तो इंसान है। इंसान का दिमाग भी अलग अलग होता है। हमको एक चीज़ में कभी भी रहना ही नहीं है। हमको अगर कुछ करके दिखाना है तो हमको सबसे आगे हट के उठ के दिखाना है। समझे आप सब? अगर ये सारी चीज़ें अगर आप सब समझ गए हो ना, तो फिर अभी आप लोगों के लिए और कुछ बचा ही नहीं है। आई नो आप लोगों को अभी किसी और के मोटिवेशन की नीड नहीं है, आप खुद से ही खुद को मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऑलवेज़ याद रखिए, कभी भी दिखावे में मत जाइए। अगर ऐसा ही होता तो टाटा कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि टाटा का सबसे मेन मोटो है रतन सी टाटा, जमशेदजी टाटा, आप सब जानते हो उनको। उन्होंने हर एक चीज़ को एक अलग से प्रोडक्ट बनाया है, छोटे इंसान से लेके जो भी बड़े लोग हैं सभी के लिए बनाया है। लग्जरियस भी हो गया, कोई मिडल मैन है उसका भी हो गया, सभी चीज़ हो गई उसमें। अगर आप जब कभी भी जाओगे तो आप देखोगे कि उसका लुक ठीक है, ओके है, बट क्वालिटी A1। बट आज का ज़माना कैसा है ना, मैंने आपको पहले ही बताया, दिखावा। बस वही सारी चीज़ें छोड़ो, बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ करो अपने लिए, क्वालिटी अपने लिए। प्लीज़ अपने साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ऑलवेज़ याद रखो कि जब डार्कनेस होता है ना जहाँ पे, वहाँ पे लाइट आती ही आती है। इसका मतलब यही है कि अगर हमारे बुरे दिन चल रहे हैं ना, तो अच्छे दिन आने ही वाले हैं। और वो भी इसीलिए होता है ताकि हम हमेशा अच्छे टाइम की वैल्यू कर पाए। क्योंकि अगर हर एक चीज़ अच्छी अच्छी रहेगी तो कभी भी कोई भी भगवान को भी याद नहीं करेगा और बुरे दिन को फेस भी नहीं करेगा। जो भी लोग सक्सेसफुल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक फील्ड में सक्सेसफुल है, वो कहीं ना कहीं उनके भी डार्कनेस है। बट कैसा है ना, वो सारी चीज़ें छुप जाती है, हम कभी भी वो देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अरे आप अपने आप में देखो, आप अपने आप को कंपेयर करो, खुद से कंपेयर करो, ना कि लोगों के साथ कंपेयर करो। बस अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली ना, तो फिर आप लोगों के लिए सक्सेस का रास्ता ऑटोमेटिक खुल गया है। प्लीज़ बी मोटिवेट, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेट रहिए। आसपास के लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, किसी की टांग मत खींचिए, किसी की लाइन को कम किए बिना खुद की लाइन को आगे बढ़ाइए, तब जाके आप लाइफ में कुछ कर पाओगे, सक्सेसफुल बन पाओगे। समझे? क्योंकि आपको भी बताए हर एक चीज़ में आगे बढ़ने के लिए टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, मेहनत लगती है। बस तो समझ लो अभी आपका टाइम आ चुका है, स्मार्टनेस का ज़माना है। स्मार्ट वर्क करो, अपना खुद का ख्याल रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। बस आज के मोटिवेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सके और हर एक चीज़ ओके हो। थैंक यू सो मच।